जो तुम्हारे अंदर सत्य छिपा है, धर्म न दूसर सत्य समाना। जो सत्य छिपा है, परमात्मा छिपा है, जिसको आप ढूंढते हैं, वो कहाँ है? मुझको कहाँ ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो छिपा हुआ परमात्मा, प्राणपति, अंतर्यामी, घट घट व्यापी, जो अंदर छिपा हुआ है, वो किसको देखेगा? कौन जानेगा? जिसने जाना है। जो जाने सो देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। आप वही हैं, मगर आप देख रहे हैं कि मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं पेट हूं, मैं पीठ हूं, मैं आंख हूं। कोई नहीं कहता है कि मैं आंख हूं, मेरी आंख, मेरा पेट, मेरा सिर, मेरा कान। आप ऐसा क्यों नहीं कहते जब आप शरीर ही है? और शरीर पति का भी है, शरीर बेटा का है, बेटी का है। तो ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैं ही शरीर हूं? ऐसा क्यों कहते हो कि मेरा शरीर मेरी आंख में कम दिखता है? कभी कहते हो? यही कहते हो कि मेरी आंख में कम दिखता है, मेरा आज घुटना दर्द करता है, मेरा आज पेट दर्द करता है, मेरा। तो तुम कौन हो? इसके जानने वाले साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म, जो व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। वो आनंद स्वरूप। तो इस आनंद को कहां खोजोगे? जब तक अपने में नहीं खोजोगे, तो संत कितने भी करते रहे। यहां से सुन करके मनन करिए। मैं देखता हूं कि संत के पास कोई नहीं आता, यहां से सुन सुन करके अपने घरे चले जाएंगे। तो इसी तरह से संत महापुरुषों ने लिखा है कि का करे कल्प बास तीर्थ में जाके, फिर लौट घर आवे हो। ये तीर्थ है। कल बताया था संत महापुरुषों ने, ये तीर्थ है, चलता फिरता प्रयाग है। इसमें जब डुबकी लगाओगे तो आनंदित हो जाओगे। इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाओगे तो फिर नाचोगे और गाओगे। ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना, सत्संग तीर्थ में मैल मन का छुड़ाए ले प्यारे मना, मैल मन का छुड़ाए ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना, सत मेरे प्यारे मना, दान धर्म कछु कर लो, आगे को कमाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना। ऐसी जिंदगी बन जाएगी आपको कि घर में भी गाओगे, कमरे में भी गाओगे, बाहर भी गाओगे। अगर संत महापुरुषों के वचन सुनो और समझो, बार बार विचार करो। जब हमें अध्यापक एक सवाल देता है और जब हमसे गलत नहीं बनती है, तो सूत्र गुरुदेव के पास जाना होता है कि गुरुदेव ये सवाल मुझसे नहीं बनता है, इसको बताइए। जब गुरुदेव बता देते हैं तो कितना सरल हो जाता है। तो गुरुओं के द्वारा सुना हुआ वेद, गुरुओं के सामने पढ़ा हुआ वेद समझ में आएगा। वेद उदद बिन गुरु लखे, लागे लोन समान, और बादर गुरु मुख द्वार है अमृत तीर्थ का। कितना सरल लगता है कि इसको तो हम समझते हैं और समझने के बाद फिर भी भूल जाते हैं। जैसे रोज स्नान करते हो और गलत बार बार लगाते रहोगे तो ये तुम्हारी जीवन की गलत और बाहरी गलत ये लगती रहेगी, तो तुम्हारा जीवन धन्य रहेगा। इसी तरह से हम अपनी शांति को बाहर नहीं खोजना है, क्योंकि वो बाहर भी है और भीतर भी है, क्योंकि वो व्यापक है, सर्वत्र है, कण-कण में है। जैसे माताएं पेड़ को भी पूजती हैं, पीपल को हमने देखा है,
त्रिशूल को भी पूजती हैं, गंगा को भी पूजती हैं, पैसे भी चढ़ा देती हैं। क्यों? तो इसका तात्पर्य नहीं समझती हैं, क्योंकि जब सब जगह व्यापक परमात्मा है तो सब जगह पूजा करती हैं, पर उसका अर्थ नहीं समझते हैं। जैसे कल महाराज जी बता रहे थे कि जब हम भोजन बनाना नहीं जानते हैं, ढंग नहीं जानते हैं, तो वो सब बिगड़ जाता है, कुछ नहीं बचता है और जीवन पछता पछता करके चला जाता है। इसी तरह से ये जीवन थोड़ा सा है, थोड़ा सा बचा ना, कोई पता नहीं है। ये मनुष्य का तनी मिला है, एक गुब्बारे की तरह है, कब फूट जाए, कब एक खिलौना मिट जाए। तो इस जो मनुष्य का शरीर मिला है कितना कीमती है, इतना कीमती है कि कोई कहे महाराज एक आंख दे दो, कहे महाराज हमें 1 करोड़ रुपया ले लो, मगर नहीं दोगे। एक हाथ दे दो तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि कितना कीमती है ये शरीर, मगर हम नहीं समझते हैं। बकरे की कीमत, मछली की कीमत, अंडे की कीमत, सबकी कीमत है, सोना चांदी की, मगर मनुष्य की कीमत नहीं समझ सकते हो। तो जिन्होंने समझा, संत महापुरुषों ने, वो अपने जीवन को सार्थक, क्योंकि ये जीव, ये शरीर 9 महीने माँ की गर्भ में लटका रहता है, एक जाल में बंधा हुआ, ऊपर से टट्टी पेशाब बहती है और पुकारता है, हे प्रभु मुझे यहां से उबारो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। भजन क्या है? परमात्मा को जानना। ये नहीं कि माला बैठ करके घुमा लोगे, क्या आप खूब कीर्तन करोगे? परमात्मा को जानना ही भजन है। इंद्रियों को अपने बस में करना तपस्या है, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां, शरीर बैठा है यहाँ और मन घूम रहा है कहीं कहां, तो कैसे भजन होगा? अपनी इंद्रियों को कभी दृष्टि हमारी बहन बेटी के प्रति जाए, उसको देखो कि मेरी ही तो बेटी है। किसी माता के प्रति हमारी दृष्टि जाए बुरी, तो हम अपनी माता की तरह देखें, अपनी पोती की तरह देखें, अपने भाई की तरह देखें, भाई को पिता की तरह देखें, बाबा की तरह देखें। जब हमारे अंदर दिव्य दृष्टि आ जाएगी, अभी जब सब में घट घट में परमात्मा है, तो हम सब एक हैं, क्योंकि परमात्मा 24 अवतारों का वर्णन किया है भागवत में, और परमात्मा लिखे रहते हैं कि सबका मालिक एक पिता हुआ ना। तो जब हम एक पिता हैं तो हमारी सारी संतान है। वो यही देखिए, वाल्मीकि जी ने जाना था, बदल गए। तुलसीदास जी ने लिख दिया, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और वाल्मीकि जी के, मैं पढ़ा लिखा नहीं ज्यादा, मैंने रामायण नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, मैंने कोई पुराण नहीं पढ़े। भगवान ने प्रणाम किया है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावह माथा, आवत देख सकल मुन बिंदा, और कीन प्रणाम रघुकुल चंदा। कैसे लेट जाते थे भगवान। हम अपने माता पिता के चरणों में नहीं लेटते हैं, गुरुओं के चरणों में नहीं लेटते हैं। लगता है कि ये शरीर है, जैसे ही हम ऐसे ही है। ये कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे कपड़े पहने हुए, हम ऐसे पहने हुए, ये बाबा हैं, हम ग्रस्त हैं, हम मौज में हैं, ये बाबा हैं। तो जिनके अंदर जब तक दिव्य दृष्टि नहीं जागेगी, तब तक हमें संत नहीं दिखेंगे। जैसे माताओं को कहा, बेटी पति ही परमेश्वर है, तो ये पैंट पहने परमेश्वर दिखेगा क्या? शर्ट पहने, कोट पहने, क्योंकि पीटता है, गाली देता है, अशब्द बोलता है, तो कैसे हमारे जीवन में पति परमेश्वर दिखाई दे? क्योंकि ये शरीर तो भौतिक है, ये शरीर तो पंच तत्वों का है, जो आंखों से दिखता है। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं जागेगी, तब तक हमें नहीं देखेगा परमात्मा। रामकृष्ण परमहंस को मैंने थोड़ा सा पढ़ा था,
कि पत्नी में उन्होंने काली का दर्शन किया। पत्नी की जब शादी कर दी उनके घर वालों ने पत्नी के साथ, तब वो माता की आराधना की तो उन्हें काली दिखाई दी। तो उनके चरणों में लेट करके और प्रणाम करने लगे, आंसू बहाने लगे, लार बह गई, नाक बह गई, आंसू बहने लगे। तो उन्होंने घबरा गई कि ये पागल के साथ शादी हो गई मेरी, ये जब मुझे देवी मानता है तो पति पत्नी का साथ कैसे होगा। जब उनके अंदर शक्ति पात्र हुई, जब दिव्य दृष्टि जागृत हुए तो पति ही परमेश्वर दिखाई दिया। कैसे रहे जीवन में। इसी तरह से जीवन में बच्चे पैदा करो, सिर्फ बच्चे पैदा करो, भोग नहीं करो। क्यों? ये शरीर भोगने के लिए नहीं है। जैसे हम खेती में क्या करते हैं, बोते हैं फसल उगाने के लिए, चना, मटर, मसूर, लाही, धान पैदा करने के लिए ही। इसके बाद बोने के लिए, बो करके हम फिर नहीं उसमें ट्रैक्टर चलाते हैं। तो देखो, छोटी सी कीमत की वस्तु और ये परमात्मा की वस्तु जो अंदर है बनाई हुई मूर्त, उसमें हम पाटा चलाए जा रहे। कितना भोग। तो हम वो भोग कौन भोगेगा? हम ही भोगेंगे, दूसरा भोगेगा। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसी तरह से अब मुझे पत्र मिल गया है, इनाम मिल गई, तो मैं अपनी वाणी को विश्राम। बोलो संत समाज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी हम सब